हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे ना, सही है। तो कुछ क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है। तो एंगल रेडियन में रहे तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, बिकॉज मैं आपको फार्मूला जो बताया डिग्री में ही बताया, क्योंकि आप 10th क्लास में डिग्री में पढ़े हैं तो डिग्री में खेलना आप लोग को थोड़ा सा इजी लगता होगा, इसलिए डिग्री में ये फार्मूला बताया। तो रेडियन में जो एंगल दिया रहेगा उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लिया करेंगे, है ना। और कन्वर्ट करने के बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, ये फार्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं। वो एंगल के हिसाब से फार्मूला कि 180 डिग्री माइनस थीटा कि 90 प्लस थीटा होगा, सही है। मैं आपको बताया कि 180 और 360 पे ही खेलना सीखो, बिकॉज चेंज नहीं करना पड़ता है। साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है। इसलिए मैं आपको बोला कि 180 डिग्री में ही खेलो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा बस, और कोई बात इसमें नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया था, सब बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये बता दिया था। 10 20 210 आपको निकालने के लिए बोला था, इसमें भी बताया था आपको, ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था, शायद ये नहीं बताया था, जो बना लीजिएगा। कुछ ये 2-3 क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, तो आप घबराइए नहीं। रेडियन में रहेगा ना तो आपका काम है कि उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, और कन्वर्ट करने के बाद वो फार्मूला है अप्लाई कर लेंगे, सही है। कोई डाउट बताइए। चलिए इस पे आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है दोस्त, क्या है देखो सर, 9th क्वेश्चन है साइन 4π/3, साइन क्या 4π/3। मेरा क्या अभी ड्यूटी है, क्या कर्तव्य हम लोग का बनता है कि सर एंगल जो रेडियन में है उसको आप क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट करो, सही है। चलो कर लेते हैं। 4π/3 इंटू 180/π। मैं तो आप जानते हो अगले क्वेश्चन से क्या करूँगा, ये पाई के घर में 180 पुट कर दूंगा। क्यों सर, देखो ना, पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री नहीं पुट कर रहा हूँ, पाई का वैल्यू 180 डिग्री नहीं पुट कर रहा हूँ, ये पाई के घर में 180 पुट कर रहा हूँ, बिकॉज ये 180 डिग्री पाई से इंटू करोगे ना तो पाई पाई कैंसिल होगा। इसलिए मैं क्या करूँगा कि 4/3 इंटू 180 सीधा करूँगा, जो पाई रहेगा उसको नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो अभी लिखिए, उसमें दिक्कत नहीं जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री पाई से इंटू करेंगे तो पाई पाई कैंसिल होगा, तो 180 ही बचेगा, तो सीधा पाई नहीं लिखकर 4/3 इंटू 180 कर दिया करेंगे, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल होगा, कैंसिल होगा कितना 60। देख लो, कोई डाउट है बताओ, सही है 60 होगा ना। हाँ सर, 60 इंटू 4 करो तो कितना होगा 240 डिग्री, यानी इसका वैल्यू जो आएगा डिग्री में 240 डिग्री आएगा। देख लो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 240 डिग्री ही लिखेंगे, सही है। इसके घर में 240 डिग्री लग दिया, क्योंकि रेडियन में था, उसका वैल्यू डिग्री में आया, सही है। अब क्या करोगे सर, इसको हम लोग लिखेंगे साइन क्या लिखें, साइन लिखते हैं 180 डिग्री प्लस 180 में कुछ प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 240 होगा सर, 60 प्लस कर दो ना, सही है। अब ध्यान दो, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, सही है। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है दोस्त, सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, आप माइनस दोगे, और साइन 180 पे चेंज नहीं होगा, यानी साइन 60 डिग्री लिखाएगा ये। देख लो भाई, देख लो, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2, सही है। सर इसका वैल्यू भी देख लो, cos 4/5 क्या 10th, cos ध्यान देना, cos 4π/3 और cos 4π/3 का वैल्यू डिग्री में कितना आया, cos 240 डिग्री आया। देख लो, इसको आप क्या लिखोगे सर, इसको हम लोग लिखेंगे cos 180 डिग्री प्लस 60, 180 डिग्री प्लस 60, तो cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगा cos, और 180 पे चेंज नहीं होगा, यानी माइनस cos 60 डिग्री माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2। देख लो, को डाउट बताओ, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए, उसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं जा रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर डाउट जा रहा है तो पूछिए, मैं बताने के लिए ही आपको
सही है। चलिए अब आते हैं कुछ, हाँ माइनस वाला है। चलिए tan वाला देख लेते हैं भाई। tan वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, सही है। सर अब तो ये तो बन जाएगा हम लोग से, बहुत इजी है। सही है, हाँ भाई बन जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगा। चलिए आते हैं tan 4π/3। tan क्या 4π/3, tan 4π/3, ठीक है देख लो। चलिए tan 4π/3, अरे यार tan 4π/3 क्या लिखोगे? tan 4π/3, 4π/3 का वैल्यू क्या आया था? 240 आया था ना यार डिग्री में। हाँ सर 240 आया था। इसको लिखोगे tan 4π/3 टू tan 4π/3 इक्वल टू क्या? tan कितना? 240 डिग्री, 240 डिग्री। देख लो, गो डाउट बताओ, सही है 240 डिग्री, सही है। चलिए 240 डिग्री, अब इसको क्या लिखोगे? tan 180 + 60, जैसे साइन में लिखाया है ना यार, सही है सर। उसको 240 को सर 270 - 30 नहीं लिख सकते हैं? हाँ यार लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? हम 180 पर लिखना है इसलिए सिखा रहा हूँ आप लोग कि 180 पे चेंज नहीं करना पड़ रहा है। तो tan 180 डिग्री प्लस इसको लिखोगे 60, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, tan 180 डिग्री प्लस t, 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसको प्लस दोगे आप, ठीक है। सर आपको याद कैसे? आपको भी याद हो जाएगा, आप क्वेश्चन बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है। अब tan 180 पर चेंज नहीं होगा, यानी tan कितना? 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या? √3। देख लो, सही है, सही है। कोई डाउट बताइए? ये मैं आपको बता दिया था, ये भी बता दिया था, ठीक है। ये पहले माइनस बाहर आएगा, इसमें भी माइनस बाहर आएगा, और 3π/4 का वैल्यू कितना डिग्री में आएगा? 135 आएगा शायद, सही है। हाँ 135 आएगा। 135 को 180 - 45 लिख दीजिएगा, ये बन जाएगा आपसे, मैं विश्वास रखता हूँ, ठीक है। ये पूरा को मिटाता हूँ, सही है। कोई डाउट बताइए? अब सर बात उठती है सर कि एंगल जब आप 360 से बढ़ा दो देखो तब कैसे हैंडल किया जाएगा? हाँ उसके लिए भी है उपाय। एंगल जब 360 से आप बढ़ा दो देखो तो हम लोग तो पागल हो जाएंगे। नहीं, पागल नहीं होना है, साहस से काम लेना है। चलिए देखिएगा, एंगल आप 360 से बढ़ा देते हैं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? वो भी कोई भारी बात नहीं है, वो और इजी है। जैसे इसमें खेले उसमें भी खेलेंगे, है ना। सर हम लोग खेल रहे हैं, हाँ खेल रहे हैं, पढ़ाई में खेल रहे हैं, है ना। चलिए लिखिएगा sin 420 डिग्री, cos 420 डिग्री, tan 420 डिग्री, सही है। cos -840 डिग्री, sin -840 डिग्री, ठीक है। cos -19 20, cos 37π/6, cos 37π/6, tan 37π/6। देख लो, सही है, ठीक है। हाँ सर सही है। तो पाई में मैं आपको बताया कि अगर रेडियन में रहा तो उसको पहले क्या करोगे? सर उसको पहले ये करेंगे हम लोग, उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पहला कर्तव्य ये बनता है रेडियन वाले को, सही है। तो जो डिग्री में तो डिग्री में ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? सर फर्स्ट क्वेश्चन है sin 420 डिग्री। मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, देखिएगा। ये 0 डिग्री यहाँ पे, ये 90 डिग्री यहाँ पे, और एक यहाँ पर कितना डिग्री? 270 डिग्री होता है सर। यहाँ 270 डिग्री होता है सर, और जहाँ 0 डिग्री होता है वहीं कितना सर होता है? 360 डिग्री। सही है। अब समझिएगा,
360 से, ये कितना बड़ा है ना यार 420, 360 से आप अब बढ़ोगे, 360 से बढ़ोगे यानी आप एक चक्कर मार चुके हो 360 पे, अब जैसे ही बढ़ोगे तो दूसरा चक्कर स्टार्ट होगा। सही है। तो 360 से अगर एंगल आपको बड़ा रहेगा तो आपका पहला कर्तव्य उसमें यह है कि 360 से उस एंगल को आप डिवाइड करोगे। जैसे 420 है, 420 को 360 से डिवाइड करो तो कितना टाइम्स लगेगा 1, 360, 0, 6, ये कितना खत्म 60 डिग्री। यानी बोला जाए क्या कि सर इस 420 को क्या लिखा जा सकता है, 1 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ध्यान से सुनना, 420 डिग्री को यह लिखा जा सकता है सर कि 360 डिग्री इंटू 1 प्लस 60, लिख सकते हैं ना। तो आप ये क्या दिखाया, ये दिखाया यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये दिखाया कि सर आप एक चक्कर मार लिए हो और कितना आगे चल दिए हो, 60 डिग्री आगे चल दिए हो। सही है। ये डिवाइड इसलिए करते हैं दोस्त कि डिवाइड करने से ये पता चला कि आप कितना चक्कर मारे हो। यहाँ से चलेंगे यहाँ पहुँचे 1 चक्कर, फिर यहाँ चलेंगे फिर यहीं पहुँचेंगे दूसरा चक्कर, फिर यहाँ से चलेंगे फिर यहीं पहुँचेंगे तीसरा चक्कर, है ना। तो इसका ही मतलब ये हुआ कि आप 1 चक्कर मार लिए हो, एक रिवोल्यूशन हो गया आपका एंड 60 और प्लस कर लिए हो। तो साइन 420 को लिखा ये जाएगा सर कि साइन 1 इंटू 360 प्लस क्या 60। अब इस पर ध्यान नहीं देना है, एक चक्कर बता रहा है कि एक चक्कर मार दिए हैं आप और 60 ज़्यादा चल दिए हैं। सही है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 जितना चक्कर है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब ध्यान देना है 360 डिग्री प्लस 60 पे, यानी क्या लिखा हुआ दोस्त 360 प्लस थीटा लिखा हुआ है ना। हाँ सही है, 360 प्लस थीटा। तो साइन 360 प्लस थीटा 360 पे चेंज नहीं होगा ना। और 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। सही है, और 360 पे चेंज नहीं होगा यानी साइन 60 डिग्री ही होगा। सही है, और साइन 60 वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, √3/2, यानी इसका जो वैल्यू आएगा दोस्त उसका क्या आएगा प्लस √3/2। अरे वाह सर, सही है। कोई डाउट है बताओ, देख लो। ठीक है, सही है। तो ये आपसे बन जाएगा, विश्वास करो। नहीं बनेगा, लो बना दे रहा हूँ भाई, लेकिन आप बनाओ। अब आपसे बनना चाहिए। सही है, इसको लिखोगे cos 1 इंटू 360 प्लस 60 ना। सही है, तो cos कितना होगा 60 होगा। क्यों, 360 प्लस थीटा 360 पे चेंज नहीं होगा, और प्लस करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो cos 60 डायरेक्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2। देख लो, थर्ड भी देख लो, थर्ड भी वही है। थर्ड क्या है, tan 420 डिग्री डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, tan 1 इंटू 360 प्लस क्या 60। सही है, देख लो क्या होगा tan 60 होगा। tan 60 कितना होगा सर, ये होता है √3। सही है, tan 60 वैल्यू जानते हैं। सही है, इस पे आना cos -840। कौन से क्वेश्चन, फोर्थ, cos -840। पहले से माइनस को सोल्व करो, माइनस cos माइनस थीटा सर, cos थीटा, cos माइनस एंगल के साथ जो रहता है वो माइनस खत्म कर देता है, यानी इसको क्या लिखेंगे हम लोग सर, cos लिखेंगे इसको 840 डिग्री। सही है, अब 840 डिग्री क्या करोगे, 360 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, कहीं पे कर लेना एक साइड। सही है, 360 से इसको डिवाइड करोगे ऐसा, 360 प्लस 840 तो 2 टाइम्स लगेगा यानी 720 होगा। 0, 2, 1 क्या आएगा 120 आएगा। सही है, ध्यान दीजिएगा। cos कितना, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 360 प्लस कितना 120, 360 प्लस 120। देख लो, सही है। यहाँ तक को डाउट बताइए, सही है, ठीक है, समझ लो ढंग से। चलिए अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, cos 360 सही है, cos
इसको क्या लिखे 2 इंटू 360 प्लस 120 है ना, कॉस 360 प्लस 120। अब ध्यान दीजिएगा ये 120 ये क्या है, थीटा है ना यार, सही है, ये क्या है, थीटा है। देख लो, को डाउट है बताइए, सही है। अब 2 ये 2 पर ध्यान नहीं देना है, cos 360 प्लस थीटा, ये थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में, एंगल पर मत ध्यान दो, 120 कुछ और नहीं ध्यान दो सर, 360 प्लस है तो वहां जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूं इसको आप थीटा समझो ना, तो cos 360 प्लस थीटा कहां जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी cos क्या, इसको लिखेंगे 120 डिग्री। देख लो, अब फर्दर इसको क्या लिखेंगे सर, इसको लिखा जाएगा cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, लिखेंगे ना यार। अब cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस होता है, और 180 पे चेंज नहीं होगा, यानी cos 60 डिग्री होगा, माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, 1/2, यानी इसका वैल्यू जाएगा -1/2 आएगा। देख लो सही है, कोई डाउट है बताओ, ठीक है, हाँ सर सही है। कुछ और क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीन पॉज करो, लिख लो। तो आपको ये ध्यान देना है कि एंगल यहाँ पे 2 चक्कर दिखा रहा है 360 इंटू थीटा यहाँ पर ध्यान देना, कुछ भी रहे तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले उसको लिख लिया cos 120 डिग्री। आप cos 120 डिग्री को फर्दर लिखेंगे 180 माइनस 60 डिग्री या 90 प्लस 30 डिग्री। किसी को लग रहा हो सर 120 डिग्री 360 प्लस 120, हम लोग तो डायरेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहे हैं, है ना। तो अरे भाई मैं ये बात मानता हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन आप ये अभी फिलहाल ये समझो ना कि सर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, इसको थीटा बोल दिया जा रहा है, तो 360 प्लस थीटा यानी 360 प्लस कुछ एंगल सम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी cos 180 हो, इसको लिखें 360 पे चेंज नहीं होगा, यानी cos 120 डिग्री होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस 60, आप ध्यान देंगे अब इसको लिखें 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है तो और इस क्या होगा cos 60 डिग्री होगा, cos 60 वैल्यू -1/2 होगा और माइनस पहले का। सही है, डाउट बताओ। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए। आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे, मिटा रहा हूँ इसको। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। चलिए देखिएगा, कुछ और क्वेश्चन देखिएगा, सही है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 360 के बाद एंगल आपको जो रिमाइंडर में जो भी बचे चक्कर इंटू 360 प्लस रिमाइंडर, तो आप रिमाइंडर पर वो ध्यान देना है कि एंगल कौन सा है। आपको 360 प्लस थीटा पे ही पहले सोल्व करना है, उसके बाद जो फिर उसको जो भी लिखना रहे 180 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा उसके बाद लिखेंगे, सही है। जैसे देखो ये क्वेश्चन, ये बन जाएगा आपसे cos 1920, सही है। 6th क्वेश्चन, सही है भाई। अच्छा, ये cos माइनस थीटा लिखा होना यार, ये cos क्या है माइनस थीटा, तो क्या होगा cos थीटा, यानी cos कितना 1920 डिग्री। अब 1920 डिग्री को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, पहले डिवाइड कर लो, 1920 को 360 से डिवाइड कर लो पहले। 360 डिग्री डिवाइड कितना 1920, सही है। कितना टाइम्स लगेगा 36 5 जा 180, यानी 5 देखिएगा 0 8 और 1 0, ये 0 होगा, सही है, और 18 360 इंटू 5 इंटू करोगे तो 1800 होगा, ये 0 होगा 2 होगा 1 होगा 120 डिग्री, ये भी क्या है 120 डिग्री, सही है। देख लो, तो इसको क्या लिखोगे सर, इसको लिखेंगे cos 5 इंटू 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो cos 360 प्लस थीटा क्या होता है सर cos थीटा, तो cos कितना 120 डिग्री। अब इसको क्या लिखा जाएगा cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये ध्यान देना 5 इंटू 360 प्लस थीटा,
यानी चक्कर पर ध्यान नहीं देना। 360 डिग्री प्लस थीटा, ये थीटा मान लो, तो 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी क्या होगा cos 120 डिग्री, और फिर cos 120 डिग्री को क्या लिखा जाए cos 180 माइनस 60 डिग्री, या इसको लिखो 90 प्लस 30 डिग्री, जो आपकी इच्छा है। सही है, कोई डाउट बताइए। मैं 180 पर ही खेलूंगा, क्यों सर 180 पे चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाओ, अब ध्यान देना 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो आप इसको पहले निगेटिव दोगे, 180 पे चेंज नहीं होगा, यानी cos 60 डिग्री माइनस cos 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना 1/2। देख लो, कोई डाउट बताओ। सही है, सही है। देखो रेडियन वाला, रेडियन वाला आ जाओ। 7th क्वेश्चन, cos कितना है, cos है सर 37 π/6। सही है, इसको पहले रेडियन में है तो पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। क्यों सर, आप डिग्री में ही फॉर्मूले लिखे हो ना। 37 π/6, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 37/6 इंटू 180। देख लो, इसको लिखो 180/π, पाई कैंसिल होगा, कैंसिल होगा कितना 30, इंटू करोगे 0, 7 3 जा 1 21, और 3 3 जा 9, और 2 1 11। देख लो 11 10 आएगा। देख लो मल्टीप्लाई सही है, 0 1 3, हाँ सही है। यानी इसको लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जाएगा, मैं ये मिटा रहा हूँ ये वाला, इसको ये लिखा जाएगा cos क्या 1110, ये डिग्री में। देख लो, कोई डाउट है बताओ। सही है, इसको आप डिग्री में लिखोगे cos 11, सही है। अब इस 360 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 360 से 1110 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा 4 3 से लगाओ 0 18 3 3 9 और 10, ये 0 होगा 11 8 कितना 30। सही है, कैंसिल कितना है 360, रिमाइंडर कितना होता है 30। 3 इंटू 360 प्लस 30 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे सर, हम लोग इसको ये लिखेंगे cos 3 इंटू 360 प्लस 30। सही है, देख लो सही है, हाँ सर सही है। अब ध्यान देना 360 प्लस थीटा क्या cos थीटा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है सर √3/2। देख लो इसका, सही है, सही है। इसको भी कर लेना भाई, कोई डाउट है बताओ। सही है, इसको और भी बता सकते हैं ना यार, इसका वैल्यू क्या है, यही आएगा ना, यही आएगा tan क्या, tan 360 प्लस 30, tan 360 प्लस 30 यानी tan थीटा, tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, सीधा इसका वैल्यू 1/√3 आएगा। अब इसको सोल्व भी करोगे तो 1/√3 ही आएगा। देख लो, कोई डाउट है बताओ। सही है, स्क्रीन पॉज करो, लिखो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सही है, अब आते हैं कुछ बुक्स के क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जो आपका बुक में मिलेगा। चलो देखिए कुछ बुक्स की क्वेश्चन लिखिएगा। tan 225 डिग्री, प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट, पीवीटी मतलब प्रूव दैट, ठीक है। tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री, सही है, इंटू cot 450 इंटू है cot 450 डिग्री, सही है, प्लस tan 765 डिग्री इंटू cot 675 डिग्री, cot 675 डिग्री इंटू cot 675 डिग्री इक्वल टू 0 प्रूव करना है।
सही है, कोई डाउट बताइए, सही है। चलिए आइए मेरे साथ, LHS क्या है सर? LHS है tan 225 डिग्री इंटू cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू cot 675 डिग्री। यही LHS है ना यार, सही है? हाँ सर यही है। हाँ अब इसको क्या लिखोगे? इसको सर इसको लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा सर? 180 डिग्री प्लस क्या 45 डिग्री। देखो तो 180 प्लस 45 करोगे तो क्या होगा? 225 होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। अब इसको क्या लिखा जाएगा? कॉट, इसको 360 से डिवाइड करोगे तो 360 से डिवाइड करो 1 टाइम्स लगेगा, यानी कितना होगा? ये भी इसको लिए लिखाएगा 1 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखो तो 360 प्लस 45 ऐड करो तो 405 हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, सही है। प्लस tan, इसको क्या लिखा जाएगा? tan 765 को 360 से डिवाइड करोगे, है ना? 360 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स लगेगा। 2 टाइम्स तो 360 इंटू 2 कितना? 720। 720 में माइनस करोगे तो कितना होगा? 45 होगा। यानी इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। देख लो, इंटू क्या? कॉट 675 को डिवाइड करो। 675 को 360 से डिवाइड करोगे तो 1, 360, ये कितना होगा? 5, ये कितना होगा? 761, 315 होगा। 315 रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 315। तो इसको 1 इंटू 360 प्लस 315, तो इसका वैल्यू होगा 315 होगा। अरे भाई इसको लिखोगे, क्या लिखोगे? कॉट 360 प्लस 315 क्या होगा? कॉट 315 का वैल्यू इक्वल होगा कॉट 360 प्लस थीटा, यानी कॉट थीटा होगा। यानी इसको लिखो कॉट 315। लो भाई मैं सीधा लिख दे रहा हूँ अभी। इसको लिखा जाएगा 1 इंटू 360 प्लस 315। बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे, कर क्या रहे हैं सर? सही है। देखो tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो यानी tan क्या? 45 डिग्री। देख लो इंटू कॉट 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कॉट या प्लस होगा कॉट 360 प्लस थीटा क्या? कॉट थीटा, यानी कॉट 45 डिग्री। देख लो प्लस, यहाँ ध्यान देना, tan 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 पे चेंज नहीं होगा, यानी tan 45 डिग्री। देख लो कोई डाउट है बताओ? सही है, सही है। हाँ सर। आप ध्यान देना, कॉट उसको क्या लिखेंगे? 360 प्लस थीटा, यानी कॉट कितना? 315 डिग्री। tan ए कितना होगा? 1 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इंटू इसका वैल्यू 1 होगा प्लस इसका वैल्यू क्या? 1 होगा। इसको क्या लिखोगे? कॉट, सर इसको लिखेंगे 360 माइनस 45 डिग्री। 315 को 360 माइनस क्या? 45 डिग्री। माइनस करोगे 315 होगा ना यार, सही है। अच्छा सही है। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 प्लस 1 इंटू कॉट 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 ये होता है और माइनस कुछ करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है ना यार, माइनस होता है। और 360 पे चेंज नहीं होगा, यानी कॉट 45 डिग्री होगा ये। देख लो कोई डाउट है बताओ? सही है। 1 ये कितना होगा? प्लस 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा? माइनस, और कॉट 45 वैल्यू कितना? 1। देख लो 1 माइनस 1 कितना? 0। कोई डाउट है बताइए? सही है, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको लिखिए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखिएगा। tan 11 पाई बाई 3, tan 11 पाई बाई 3 क्वेश्चन है। उससे पहले कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। sin 8 पाई बाई 3, पहली चीज क्वेश्चन देख लेते हैं। sin 8 पाई बाई 3 इंटू cos 23 पाई बाई 6, cos 23 पाई बाई 6 प्लस
प्लस क्या कॉस 13 पाई बाई 6, कॉस 13 पाई बाई 3 है, साइन ये 3 है, साइन 35 पाई बाई 6, 35 पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2 प्रूव करना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा स्पीड देख रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, आप समझिएगा। LHS लिखो, LHS साइन 8 पाई बाई 3 इंटू कॉस 23 पाई बाई 6 प्लस कॉस क्या 13 पाई बाई 3, अरे यार 13 पाई बाई 3 इंटू साइन 35 पाई बाई 6। देखो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो जल्दी से। साइन पाई 180 इसको पुट करो 180 बाई 3 कितना 60 होगा, 60 इंटू 8 कितना 480। देख लो कोई डाउट है बताओ। इसको 180 यहाँ लिखोगे 183 से डिवाइड करोगे कितना होगा 60 इंटू 8 कितना 480। कॉस देखना यहाँ कितना लिखो 180 6 से डिवाइड करो कितना 30 इंटू 23 कितना 690। सही है, कोई डाउट है बताओ। अच्छा प्लस इसको भी कन्वर्ट करो, क्या लिखोगे 13 इंटू 180 बाई 3 कितना होगा 60 इंटू करोगे 13 में तो 780 डिग्री आएगा। देख लो कोई डाउट है बताओ। सही है, इंटू साइन यहाँ 180 होगा ना यार, 180 बाई 6 कितना 30 से इंटू करोगे 35 में तो 5 3 जा 15 ये आएगा 1050। सही है, देख लो सही है। यहाँ 30 होगा, 30 से इसमें 35 इंटू करोगे तो 5 3 जा 5 3 3 जा 9 10। सही है, कोई डाउट है बताओ। अब इसको डिवाइड करोगे, इसको क्या लिखोगे सर, इसको लिखेंगे साइन कितना 1 इंटू 360 प्लस कितना 120 कितना 120। देख लो ऐड करोगे 480 हो रहा ना यार। सही है, इंटू इसको लिखा जाएगा 1 इंटू 360 प्लस कितना 330। देखो तो ऐड करके देखो तो 360 प्लस 33 कितना 036 हाँ 690। सही है, प्लस कॉस इसको क्या लिखोगे सर, इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 360 कितना होगा 720 और 780 माइनस होगा तो 60 होगा, यहाँ 60 बचेगा। देखो ऐड करोगे तो 720 प्लस 60 780। कोई डाउट है बताओ। इंटू साइन इसको कितना 360 से डिवाइड करो तो 360 इंटू 1005 कितना होगा 3 से लगाओ 0 से 18। सही है, 10 ज़्यादा हो जा रहा है। सही है, 2 टाइम्स लगेगा 720 0 3। सही है, और ये कितना 3 ये होगा 2 इंटू 360 प्लस 330। देख लो कोई डाउट है बताओ। सही है, 360 प्लस थीटा ये 120 है यार, पाई मत समझना 120। सही है, क्या होगा साइन 120। अरे भाई 360 प्लस थीटा साइन थीटा तो साइन 120 इंटू कॉस ये भी कितना होगा 330 डिग्री होगा। सही है, प्लस ये भी कितना होगा कॉस 360 प्लस 60 कितना 60 डिग्री होगा। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस यानी कॉस 60 इंटू साइन वो कितना होगा 360 प्लस थीटा। इस एंगल पर अभी ध्यान मत दो, मान लो थीटा है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाद जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे ना यार। 360 प्लस थीटा यानी कितना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा 360 प्लस थीटा यानी साइन कितना 330। देख लो कोई डाउट है बताओ। सही है, इसको क्या लिखा जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री या 90 डिग्री प्लस थीटा लिखो कोई दिक्कत नहीं। इंटू इसको ये लिखा जाएगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देख लो 360 माइनस 30 करोगे 330। सही है, प्लस cos 60 का वैल्यू पुट कर दो कितना cos 60 सर 1/2 कितना 1/2। देख लो इसको ये लिखा जाएगा साइन 360 माइनस 30। देख लो कोई डाउट है बताओ। सही है, अब देखो साइन 180 डिग्री माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव यानी साइन 60 इंटू 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव यानी कॉस 30। देख लो कोई डाउट है बताओ, प्लस 1/2 साइन 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस होगा, माइनस क्या साइन 30 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट है बताओ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सही है, चलो साइन 60 की वैल्यू पुट करो सर √3/2
इंटू कॉस 30 कितना, कॉस 30 कितना सर √3/2, सही है। ये प्लस माइनस माइनस होगा 1/2 और साइन 30 कितना, साइन 30 कितना होगा सर 1/2, देख लो √3 कितना होगा 3 और y कितना 4 माइनस 1/, कितना 4, एलसीएम 4 होगा, ऊपर सीधा माइनस होगा 2 होगा, 2/4 कितना 1/2। देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है। स्क्रीन पॉज करो, समझ लो और लिख लो आप, सही है। यहाँ तक को डाउट मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए।